मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये आपके सामने जो मोटर का स्टेटर नज़र आ रहा है, ये मोनोब्लॉक की मोटर है 050। दोस्तों, ये मोटर जल चुकी है, तो इस मोटर को दोबारा से रिवाइंड करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस मोटर को कैसे रिवाइंड किया जाता है और इसका क्या रिवाइंडिंग डाटा है। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो पहले रिवाइंड की गई थी 23 नंबर डबल तार 42 4 पिच 6 पिच 1 से 6 48 1 से 8 72 1 से 10 76 1 से 12 84 ये टर्न थी। और 24 नंबर वायर से 76 और 50 का 2 कॉइल का सेट बना हुआ था। तो ये हमारी स्टार्टिंग थी। ये हमारी 10 से 12 पिच 1 से 10 और 1 से 12 इसका ये पिच है। तो अब हम इसको, हमारे पास तार की कमी है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट वगैरह बंद है। तो हमारे पास अभी अवेलेबल नंबर तार जो है वो सिल्वर में 22 नंबर तार अवेलेबल है और 23 नंबर तार अवेलेबल है। तो मैं आपको आज ये मोटर 22 और 23 नंबर से रिवाइंड करके दिखाऊंगा। दोस्तों, इसका पेपर साइज़, ये इसका पुराना पेपर था, तो हमने इस पुराने पेपर से लेके इसका थोड़ा सा साइज थोड़ा छोटा था, तो मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ाया यहाँ से भी। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस तरह से इसके अंदर, और इस तरह से ये पेपर मोटर के अंदर डाला जाता है। तो ये तरीक़ाकार होता है इसमें पेपर डालने का। तो आपने हर पेपर इसी साइज़ पे, और जो स्लॉट थोड़ी छोटी हो उस स्लॉट का उस हिसाब से पेपर साइज़ करके आपने इसमें डालना होता है। दोस्तों, ये पेपर को आपने इस तरह से फोल्ड करके तो इसमें बॉटल की स्लॉट में डालना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरतीब से आपने सारे पेपर डालने हैं। मैंने ये आप देख सकते हैं, मैंने काट लिया है। तो मैं अब ऐसे डालना शुरू करता हूँ। तो ये पेपर कटर या आप कैंची की मदद से इसको पेपर को काट सकते हैं। आपने पहले साइज़ कर लेना है, उसके बाद आपने एक साइज़ करके फिर आपने इसे ऐसा डालना शुरू कर देना है स्लॉट में। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि मोटर में पेपर डाल दिया चुका है। ये अब मोटर में हमने पेपर को सारे स्लॉटों में डाल दिया है। ये 24 स्लॉट मोटर है। तो हमने अब इसमें सेट 6, 8, 10 और 12 पिच पे हमने इसमें 4 कॉइल का सेट डालेंगे। आगे इसमें 5 कॉइल का सेट डाला हुआ था। जो हमारा रनिंग है हम 4 कॉइल का डालेंगे और जो स्टार्टिंग है हम 2 कॉइल का डालेंगे। तो दोस्तों, अब हम इस वायर की मदद से इस का साइज कर लेते हैं। तो साइज करने के लिए हमने तरीका ये है कि 1 से 6 हमने पिच रखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो एक हमारा ये हो गया 1 2 3 4 और
सेट को ना ज़्यादा बड़ा रखा जाए और ना ही बहुत छोटा रखने से आपको सेट डालने में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बड़ा रखेंगे तो मोटर आपकी वो रिजल्ट नहीं दे जो होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से इसको इस तरह से लपेट देते हैं। तो ये हो गया हमारा साइज। तो दोस्तों ये हमने फरीमे को साइज कर लिया है और साइज करने के बाद मैंने यहाँ निशान लगा दिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह हम फरीमे का साइज किया जाता है। तो आपने देख लिया होगा यकीनन। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 23 नंबर तार अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास 22 नंबर है, तो हम 22 नंबर से ही डिज़ाइन करेंगे। तो 22 नंबर 12 पे 84 बन रहे थे हमारे चक्कर डबल के। तो हम 22 नंबर से 63 चक्कर देंगे। तो शुरू करते हैं। एक सेट इस तरह दोस्तों बनाया जाता है, ये देख सकते हैं। 1 2 6 दोस्तों ये हमारा मुकम्मल हो चुका है, आप देख सकते हैं। हम अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे यहाँ से, फिर हम इस तरह नेक्स्ट पे आते होते हैं। तो इससे फिर शुरू करते होते हैं 1 2 3, इस तरह ये तरतीब होती है। तो दोस्तों ये हमारे 4 विशालों सेट तैयार हो चुके हैं। ये 2 कोयल वाला सेट है और ये 4 कोयल वाला सेट है। तो ये हमारा रनिंग और रनिंग स्टार्टिंग वाले सेट हैं। तो ये 4 विचार हमने तैयार कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। दोस्तों ये हमारा सेट हो गया पहला, जो 1 से 6 पिच वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सेट किस तरह डाला जाता है, या आप गौर से तरतीब को देखें। पहले अपनी गेम में पिच को 1 2 3 4 5, तो हमने शुरू करना है 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो इस तरह से करके आपने अपने सेट को स्लॉट में डालना है और बहुत ज़ोर आजमाई मत करें, इससे आपकी तार जख्मी हो सकती है। तो बहुत ही प्यार से तो मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही एहतियात से और ध्यान से डालें। फिर हम इस तरह पर इसके ऊपर पेपर डाल देंगे।
तो अब बारी आ गई दूसरे की। दूसरे में भी हम इसी तरह से थोड़ी थोड़ी करके वायर डालेंगे। तो यहाँ से थोड़ी देखेंगे वायर थोड़ी आगे पीछे हो गई है, तो उनको थोड़ा सारा कर लें। सारा करने से तार आसानी नीचे चली जाती हैं। तो ये तरीका होता है इसमें सलाद में। फिर थोड़ी थोड़ी करके आप डालें, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ ना एक साथ जाती है और ना आप डाल पाएंगे। तो इसे बहुत नहीं करने से आपकी जो वायर है वो रोशनी हो सकती है। तो होती है तो आपके साथ इस तरह इसके अंदर डाला जाए। अभी मेरे पास तो ये टेस्टर है, वैसे ये इसके लिए हम फाइबर की शीट इस्तेमाल करते हैं। तो इससे भी खतरा होता है कि आपकी वायर रोशनी हो। लेकिन मैं अपने जोर से ऐसे नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी फाइबर की इस्तेमाल की जाए तो वो सबसे बेस्ट रहेगी। ये चाहे कि आप इस तरह आप भी टेस्टर के साथ शुरू हो जाएं। तो ये आप देख लें हमारा एक साइड की एक कोयल डाल चुकी है। अब हमने इसको तो दोस्तों ये देखें, ये हमने इसकी एक वायर डाल दी। तो यही तरतीब होती है इसको डालने की। मैं सिर्फ आपको तरतीब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब ये दूसरा सेट भी हमने डाल लिया है। तो ये हमारा दूसरा सेट भी कंप्लीट हो चुका है। ये तो दोस्तों मैं प्रोफेशनल मोटर बाइंडर तो नहीं हूँ, बार का आपको सिर्फ तरतीब वगैरह बता रहा हूँ। मोटर वगैरह मैं बना लेता हूँ, लेकिन जैसे कोई प्रोफेशनल मोटर बाइंडर होता है वैसे मैं नहीं हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ और अच्छी सी मोटर बना के आपको दिखा सकूँ। तो दोस्तों ये अब हमने तीसरा सेट शुरू किया हुआ है। ये हमारा तीसरा सेट। ये इसके ऊपर पेपर डाला और ये कि
के लिए। तो पहले आप इस तरह से इसको सीधा कर लें ताकि रुकावट न बने। सेट की तकलीफ को आप सही देखते रहे, क्योंकि सेट आपका सीधा होगा तो फिर इस तरह करके ऐसा ऐसा करके ये तब्दील है आपने। तो साधन की वजह से आपने इसको उठाना है। तो दोस्तों अब हमारे 3 कोयल हो चुके हैं। अब इस साइड का चौथा कोयल शुरू करने में है, तो चौथे साइड को शुरू कर लेते हैं। तो पहले इस तरह आप सेटिंग कर लें, इस तरह कोयल की। तो कोयल को इस तरह सेट करके फिर इस तरह से इसको ऐसा मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह करना है। तो दोस्तों ये इस तरह से इसकी सेटिंग करना फिर तरह से सेटिंग करने के बाद ऐसा को तरह ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से सेट को आगे जाने दें तो बहुत आसानी आपका सेट ढल जाएगा। जो थोड़ी बहुत ही बड़ा जाएगी वो फिर आप फाइबर की मदद से इसे इस तरह से सारा कर लें। मेरे पास तो फाइबर अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको टेस्टर की मदद से कर लेता हूँ। और इसे फाइबर की मदद से करें ताकि कोई वायर वगैरह रखनी ना हो सके। तो ये देखें तो दोस्तों सेट डालने के बाद इस तरह से ऊपर वाले पेपर को आपने लेना है। तो यहाँ इस तरह फिर रख कर इस तरह करके इसको स्लॉट में उठा देना है। तो ये आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसके अगला स्टेप यही है कि आप इस तरह दवाई को सारा करें फिर से डालें। तो दोस्तों ये हमने मोनोब्लॉक मोटर की रनिंग के सेट डाल दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं प्रोफेशनल मोटर वेंडर तो नहीं हूँ, बट
कोशिश करता हूँ तो अल्लाह जी कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ तो अल्लाह जी कामयाबी अता करते हैं। तो ये बस को जैसे यहाँ पंजाबी में कहते हैं माड़े चंगे डेंगे सीधे सेट डाल दिए हैं मैंने। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद बारी होगी जो ये वाले हमारे पेपर वाले ये ऐसे जो बच्चे हैं, आपको मैं जूमिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ हमने अब स्टार्टिंग के सेट डालने हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से डालने हैं। वो हमारे 10-12 पिच वाला सेट होगा। तो बारी आई आप हमारी स्टार्टिंग कोयल की। ये हमने 2 कोयल का सेट बनाया है। तो इसको भी ज़रूरी है किस तरह से आप पहले इसका स्टार्ट कर लें और फिर आप इसकी इस तरह से तो ये देखें हमारा स्टार्टिंग का एक कोयल जा चुका है स्लॉट में। अब हम इसके ऊपर पेपर को इस तरह से डालेंगे। ये ऊपर हो गया पेपर। उसके बाद आप इस वायर को बंद दिए तो खोल लें। दूसरे की बारी आ गई। दूसरे को भी आप इसी तरह से ऐसा एक करके इस तरह से आप इसको डाल लें। दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है काम मोटर बाइंडिंग का भी। ये है कि फिर जब रेगुलर काम करता है तो मैंने कहा सेट हो जाता है। सिंपल सा काम है। मेरे ख्याल में तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है मोटर बाइंडिंग के काम से। मोटर बाइंडिंग का सिंपल काम होता है। सिर्फ ये है कि बंदे को एक बार समझ आ जाए इसकी तरतीब, फिर कुछ मुश्किल नहीं होता। ये दूसरा दोस्तों सेट को जब डालना हो इस तरह से थोड़ा सीधा कर लें और इस तरह से फिर थोड़ी आसानी हो जाती है सेट को डालने में। तो आप देख सकते हैं मेरा ये इससे अगला सेट भी डाल चुका है। तो यही तरतीब होती है सेट तरतीब। कोई मुश्किल काम नहीं है। बस बंदा जब नियत करता है काम करने की तो अल्लाह जी मदद करते हैं। बस एक बार इंसान किसी काम को शुरू हो जाए तो अल्लाह पाक खुद मदद करता है। तो कोशिश करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि कहते हैं कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए और बाकी रब की ज़ात पे छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों
इस मोटर की सिलाई की बारी आ चुकी है। सेट हमने सारे इसमें डाल दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सेट इसके हमने सारे के सारे डाल दिए हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं अब वैसे दूसरी साइड दिखाता हूँ आपको। ये हमारी हो गई कनेक्शन वाली साइड। तो ये हमारी कनेक्शन वाली साइड। अब इसकी बारी आ गई है बंधाई की, सिलाई कह दें या बंधाई। तो दोस्तों अब बारी आ गई इसकी बंधाई की। इस तरह आपने पेपर काट लेना है ताकि ये रनिंग और स्टार्टिंग आपस में क्रॉस ना हो, ये इसलिए लगाए जाते हैं। तो यहाँ इस तरह से आपने ध्यान से करके इस तरह से यहाँ से बिठा लेना है और अच्छी तरह से बिठाना है इसको। छोटा कर लेते हैं। तो इसका सैर को मैंने छोटा किया और फिर से मैं इसको लगाता हूँ। तो इसका मकसद यही होता है कि हमारी रनिंग और स्टार्टिंग जो है वापस में क्रॉस ना हो, ये इसलिए लगाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया तो मैंने छोटा सा दे दिया। फिर ये सिलाई के लिए इस तरह से आपने वायर को डबल कर मरोड़ लेना है। तो इस तरह से आपने इसको फिर यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो ये से खींच कर एक, ये दूसरा और ये तीसरा। दोस्तों इस गांठ को हम कुलवाल अपनी पंजाबी ज़बान में कहते हैं। तो इस तरह से आपने एक अच्छी सी गांठ लगानी है। फिर इस तरह से तरतीब कर देनी है। इधर छोड़कर ये होगी आपकी तरतीब। ये होगी।
यकीनन आपको समझ तो आ रही होगी किस तरह की जाए बात। तो इसी तरह से बधाई करनी है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारी बंधाई कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अब बारी आ गई हमारे कनेक्शन की। तो कनेक्शन का तरतीब ये है कि पहले आप इस तरह से सेल्स कर लें। ये हमारा स्टार्टिंग के बड़े कोयल का एक बड़ा सिरा और दूसरे स्टार्टिंग के बड़े कोयल का एक दूसरा बड़ा सिरा। तो आपने यहाँ से इस तरह से सेल्स कर लेना है। फिर आपने यहाँ इसके ऊपर इस तरह से स्लीव चढ़ा देनी है कि आपकी ये स्लीव चढ़ चुकी है। इस तरह से स्लीव चढ़ा कर एक हो गया आपकी स्लीव के ऊपर स्लीप भी होगी। ओके अब इसके ऊपर हम बड़ी स्लीव का पीस इस तरह बनाकर चढ़ा देंगे। साइड पे तो नहीं जा रहा है, इस साइड पे डाल देते हैं। इस तरह से करके आपने इस तरह से लपेट लेना है। ये बड़े से बड़े को आपने कनेक्ट करना है। बड़े सिरे से बड़ा छोटा सिरा जो है हमारे दोनों बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से हम
काट लिए। तो यहाँ में ऐसे दूसरे को भी एक बार काट लेते हैं, तो फिर एक साथ ही चला लेते हैं। तो दूसरे का ये छोटा, ये भी छोटा, ये बड़ा और ये बड़ा। तो इस तरह से सैर कर लें। ये हो गया हमारा साइज। और यहाँ से आप स्लीव को काट लें। स्लीव के बाद दूसरी भी सैर कर लें। इसका भी सैर इस तरह से करें और इस तरह से ये हमारा सैर जो क्या होता है। तो इसके ऊपर भी आप इसी तरह हमें एक बड़ी स्लीव का टुकड़ा लेना है और इसको इस तरह से यहाँ से लगा देना है। ठीक हो गया दोस्तों। तो उसके बाद आपने इसको इस तरह से लपेट देना है। तो ये हो गया। अब हम इसे आग की मदद से इसकी इंसुलेशन को जला देंगे। ये ऊपर जो इंसुलेशन लगी हुई है इसे इस तरह से जला देंगे। फिर हम इसको अच्छे से मजबूती से इसको बैंड करेंगे ताकि हमारा जोड़ मजबूत हो सके। तो दोस्तों ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपने छोटा सा स्लीव का टुकड़ा लेना है और इसको इस तरह से बना देना है। फिर आपने ये बड़ी स्लीव जो हमने सामने लगाई थी इसको इस तरह से आगे जाने देना है इसकी ऊपर चढ़ाने के लिए। दोस्तों वीडियो आज की बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन इसमें छोटी छोटी बात आपको समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को लंबा किया है। इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं आपको मेन चीज़ें बताया करूँगा। और जो किसी दोस्त ने कुछ मुझसे पूछनी हो तो वो कमेंट में मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकता है। मेरा फेसबुक लिंक भी मेरे नीचे है, उस पर भी आप मुझसे बात करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसमें बहुत बारीकी वाला काम होता है, तो थोड़ा समझाने में टाइम लगता है। मैं ऐसे बना के भी आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको बना के दे रहा हूँ। तो ये हमारे दो सिरे छोटे रनिंग के हो गए और ये दो छोटे सिरे ये हमारे हो गए स्टार्टिंग के। दोस्तों कलेक्शन की तरतीब ये है कि ये हमारी रनिंग का एक सिरा छोटा सिरा और ये दूसरा रनिंग का छोटा सिरा। तो अब हमने ये वायर फ्लेक्सिबल तार ली रेड वाली, और ये भी हमने रेड वाली फ्लेक्सिबल तार ली।
तो इसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया और अब इसके ऊपर हम इस तरह से स्लीव चढ़ा देंगे। इसके ऊपर इस तरह स्लीव चढ़ा देंगे और ये हमारी इसके ऊपर स्लीव चढ़ा दी गई। और अब ये दूसरा सिरा इसके ऊपर भी ये स्लीव हमें चढ़ा दी है। आपने देखा कि इसके ऊपर हमें ये स्लीव चढ़ा दी। ये जो येलो वाली तार है ये हमारी होगी स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग के ऊपर भी इसी तरह से आपने स्लीव चढ़ा देनी है। ये उसके ऊपर भी स्लीव चढ़ चुकी है और ये स्टार्टिंग का दूसरे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेड वाली दोनों वायर हैं ये मैंने रनिंग बनाई है और ये जो येलो वाली जो है ये मैंने स्टार्टिंग बनाई है और ये मैंने क्रास पेपर लगाया है। तो इसके ऊपर मैंने स्लीव चढ़ा दी है इनको, तब वायर वापस इंसुलेशन उतार के और वायर के साथ जॉइन करके, तो ये तरतीब है। बाद में जाके ये दो वायर आपस में मिलकर कॉमन बन जाएंगी, तो ये दो कैपेसिटर हो जाएंगी। अगर आपका चक्कर उल्टा है तो फिर आपने सिंपली करना क्या है कि एक वायर को उतार के इस रनिंग के साथ लगाना है, रनिंग को हटा देना, तो आपका चक्कर चेंज हो जाएगा। अगर आपका काउंट गलत बने तो चक्कर उल्टा हो जाता है ना, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इस रनिंग को लेकर इसके साथ लगा सकते हैं, तो आपका चक्कर सीधा हो जाएगा। या इसके साथ ये रनिंग लगाता है, मतलब ये आपस में एक दो रनिंग और स्टार्टिंग मिलकर कॉमन बनती है। ये बात याद है, इस तरह आप कॉमन नहीं बना सकते या इस तरह कॉमन नहीं बना सकते। एक वायर रनिंग की, एक स्टार्टिंग की और दो जो होती हैं वो कैपेसिटर की, और एक मेन हमारी कॉमन वाली होती है और एक मेन हमारी रनिंग वाली होती है। स्टार्टिंग पे भी मोटर नहीं चल सकती, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। तो दोस्तों, ये हमारी मोटर कंप्लीट हो चुकी है। ये इसकी बैक साइड और ये फ्रंट कनेक्शन वाली साइड, ये कनेक्शन हमें इसके में, तो ये हमारी मोटर कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, इसके बाद मोटर में आपने वार्निश करनी है और वार्निश करने के बाद आपने इसे 3-4 घंटों के लिए धूप पे रख देना है। तो आपकी मोटर खुश्क होने के बाद आप इसकी फ़िटिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, मैं फ़िटिंग की एक और वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि मोटर की फ़िटिंग कैसे की जाती है या खोला कैसे जाता है, क्योंकि दोस्तों पहले ही ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं मज़ीद इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी फ़िटिंग के बारे में बता दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना दूसरों का ख्याल रखना।